नमस्कार साथियों। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की रूल बुक आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूर्व में हमने सबसे पहले आपको विज्ञापन संबंधी सूचना दी थी और रूल बुक संबंधित जानकारी जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने का हमने आपको उसमें जानकारी दी थी। उसी के दृष्टिगत आज जो है कर्मचारी चयन मंडल की ओर से इसका सभी आवेदकों को बहुत इंतज़ार था और कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आज शाम को ही जो है पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की रूल बुक जारी कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा की रूल बुक में क्या क्या जानकारी है उसका मैं सबसे पहले आपको बिंदुवार बता देता हूँ, फिर उस पर वीडियो के आगे में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो आवेदन फॉर्म भरने की डेट और अंतिम डेट, परीक्षा शुल्क, परीक्षा की डेट क्या होगी, परीक्षा कितने घंटे की होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे और वर्तमान में पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या क्या है और परीक्षा का किन किन शहरों में संभावित है होना। ये 5-6 बिंदुओं की जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम निरंतर जो भी मध्य प्रदेश में जो शासकीय सेवाओं संबंधित भर्तियां होती है उससे संबंधित मार्गदर्शन वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9 जनवरी है, अंतिम डेट 23 जनवरी है। परीक्षा शुल्क आप देखें तो अनारक्षित के लिए 500 है और जो रिजर्व कैटेगरियाँ उनके लिए 250 रुपये है और बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। पोर्टल शुल्क जो भी लगता है आप देख सकते हैं। परीक्षा आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा परीक्षा बताया गया है। 2 महीने से भी कम का समय है, 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ। और ये परीक्षा जो है उत्तर अंकित करने का समय 3 घंटे का है, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 3 घंटे की ये परीक्षा है और 28 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही आप तक शेयर करूँगा, क्योंकि करीब यहाँ पे आप देखें 46 पेज की रूल बुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 46 पेज की रूल बुक है, इसलिए सारी रूल बुक पढ़ूंगा तो कम से कम ये माने आपकी 46 मिनट तो लगेगा ही। इसलिए हम इसको वीडियो को केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ तक ही सीमित रखेंगे। इसलिए जो भी विभागीय दिशा निर्देश हैं उसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं सीटों की संख्या क्या है। ये जो इसमें डिटेल कुछ लिखे हुए हैं आयु सीमा संबंधी, ये सब मैं इसको हटा देता हूँ। आयु सीमा आप सभी को मालूम है कि 40 वर्ष सामान्य और 45 वर्ष छूट के साथ आयु सीमा मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय सेवाओं में रहती है जो गैर वर्दीधारी पद हैं। तो हम सीधे जो है जो अपने रिजर्वेशन की टेबल है भर्ती परीक्षा की उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो निर्देश है उसको थोड़ा सा मैं स्किप करे दे रहा हूँ, क्योंकि इनको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे आप देखें सीधी भर्ती हुई है तो रिक्त पदों का विवरण आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली भर्ती है तो रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो दिया गया है वो बैकलॉग पदों का विवरण है। बैकलॉग में आप देख सकते हैं 10 पद हैं टोटल। उसके बाद आप देखें बैकलॉग सिर्फ महिलाओं के लिए है, यहाँ पे भी टोटल 9 पद हैं। उसके बाद आप आगे देखें तो हम सीधी भर्ती पे आएंगे आगे। यहाँ पे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु भी 321 पद दिए गए हैं टोटल। बहुत ज़्यादा मात्रा में पद हैं जो महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे हैं, उनको पर्यवेक्षक के लिए 321 पद दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखें तो पर्यवेक्षक खुली भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पे ये ओपन भर्ती है। खुली भर्ती मतलब हर कैटेगरी के लोग इसमें जो महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। इसमें कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कार्यकर्ता संबंधी इसमें लिमिटेशंस नहीं है। तो इसमें आप देखें तो जो ओपन महिला का है तो 113 सीटें हैं और 113 में से 31 जनरल में है, EWS में 11, SC में 18, ST में 23, OBC में 30। यहाँ पे 30 सीटें भूतपूर्व सैनिक महिला के लिए रिजर्व की गई हैं। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक महिला कोटा में पता नहीं अब इनको इसमें रिजर्वेशन किस हिसाब से लगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भूतपूर्व सैनिक का कोटा मैंने सुना था, महिला पुरुष का अलग अलग कोटा यहाँ पे बताया गया है। और संविदा महिला कर्मी में 145 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो ओपन महिला है और भूतपूर्व सैनिक महिला, इसका टोटल योग होता है 143। उससे ज़्यादा सीटें जो है संविदा कर्मी है तो रिजर्व कर दी गई हैं 145 सीटें, और टोटल जो सीटों की संख्या इस टेबल में बताई गई है वो 288 है। तो अब ये किस हिसाब से, ये सब तो जो है विभाग ही जानेगा, हम केवल जो इसमें रूल बुक में बताया गया है वो जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इसमें आप वेतनमान देखें तो वेतनमान 25,300 से 80,500, लगभग ये माने आप इन हैंड आपको 30,000 के आसपास इन हैंड वेतन मिलेगा शुरुआत में। उसके बाद समय समय पर जो भी महंगाई भत्ता होगा, जो भी इंक्रीमेंट होगा, वो सब जोड़ के आपको मिलेगा। उसके बाद आप न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसका विवरण भी देख सकते हैं। जो पहली योग्यता है वो स्नातक की है, मतलब आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। दूसरा आप देखें तो खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक, अर्थात 1 साल के लिए 4 अंक और 5 साल के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा आप देखें तो तीसरा लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 22 जुलाई 2023 की कंडिका 131 अनुसार विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारी कर्मचारियों को 50% पद पर अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर 50% तक पद, दोनों में से जो कम हो, संविदा अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। बहुत अच्छा, ऐसे करो आरक्षण। उसके बाद विभागीय संविदा पर्यवेक्षक उक्त परिवर्तित दुनिया भर के नियम हैं जो कि संविदा कर्मचारियों से संबंधित है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों का भी विवरण यहाँ पे बताया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे नील कैटेगरी जो है, नील मतलब ओपन कैटेगरी जो है, ओपन महिला में टोटल 99 सीटें बताई गई 87% के मान से, और टोटल योग इसमें 251 आया है। ये इसका आप जो है थोड़ा सा स्किप करके, और आप ये मान लें कि आपकी जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं, बस आप ये मान लें। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे 13% का भी काल्पनिक आरक्षण तालिका दी गई है, आप यहाँ पे इसको मान सकते हैं 14-14। और उसके बाद आप देखें तो इस भर्ती की एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पर्यवेक्षक खुली भर्ती मात्र पुरुषों हेतु, पुरुषों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है। पहले ये परीक्षा मात्र महिलाओं हेतु होती थी। इसमें अनरिजर्व में 3 हैं और टोटल 10 सीटें हैं। ओबीसी 3 है, एसटी 2 है, एससी 1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। इसमें भूतपूर्व सैनिक रिजर्वेशन भी ये 4 का, संविदा कर्मी का रिजर्वेशन भी 18 का है, और इस तरह से टोटल पद 32 है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप ओपन कैटेगरी 10 सीटें, भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी 4, 10 4 14 सीटें इधर हो गई, और आपने रिजर्व संविदा के लिए कर दी 18। अभी किस मान से करी, किस गुड़े गणित से करी, ये तो निर्देश पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। योग्यता इसमें सेम है, वेतनमान भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अगर आप संविदा में हैं तो आपको संविदा का जो नियम है उसके अनुसार आप पात्र होने चाहिए रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखें, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। तो आप ये चीज़ जान लें कि शहरी क्षेत्रों में आपकी नियुक्ति एक तरह से नहीं होगी, यही लिखा हुआ है। जहाँ पे भी दुर्गम है, पहाड़ी है, जंगल है, वन है, वहाँ आपकी नियुक्ति होगी। तो इसके लिए आप तैयार रहें जंगल में मंगल करने के लिए। उसके बाद आप देखें आगे का जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का जो और आरक्षण के नियम 87 और 13% का जो एमपीपीएससी का जो फार्मूला था उसी हिसाब से इनने भी बनाया होगा, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं परीक्षा की जो योजना है, पाठ्य योजना एवं सिलेबस संबंधित भी विवरण, आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ विस्तृत निर्देशों को जो है स्किप कर रहा हूँ। आप इसकी पीडीएफ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है पीडीएफ लिंक मेरे से ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखें तो फिर से बताया गया है परीक्षा भरने की डेट, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ परीक्षा केंद्र बताए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसके केंद्र जो है बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, रीवा, इंदौर, जबलपुर, सागर में ये परीक्षा अभी वर्तमान में आयोजित होनी बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेबस में देखें तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य का जो खंड है, प्रथम खंड, ये जो है 55 अंक का है ना। अब आप देख सकते हैं ये किसके लिए है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। उसके बाद आप देखें तो द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का भी 55 अंक का है, और तीसरा खंड प्रबंधकीय गुण का है, ये 45 अंक का है। और उसके बाद आप देखिए तो चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का है, जो कि 45 अंक का है। और उसके बाद आप देखें तो पाठ्यक्रम जो सीधी भर्ती का पाठ्यक्रम है वो अलग है, और जो अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भर्ती होगी उसका अलग है। तो हम सीधी भर्ती का पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं कि जो पोषण एवं स्वास्थ्य है वो 55 अंक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम खंड, इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे पोषण है, टीकाकरण है, गर्भवती की देखभाल है ना। इस टाइप के अलग अलग टॉपिक, कुपोषण है, सामान्य बीमारियों की जानकारी, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग डिटेल इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद द्वितीय खंड जो है सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति का है, ये भी 55 अंक का है। उसके बाद तीसरा प्रबंधकीय गुण का है, ये भी 45 अंक का है। और उसके बाद चौथा जो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये 45 अंक का है। इस तरह से ये टोटल जो है 55, 55, 110 और 45, 45, 90, 200 अंकों का ये टोटल पेपर है। तो इसका अगर आप विवरण देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 अंक का है, बाल विकास है, शाला पूर्व शिक्षा परिचय 12 का है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 10 के हैं, बाल देखभाल एवं संरक्षण 11 के। इस तरह से अलग अलग टॉपिक के अलग अलग अंक इसमें बताए गए हैं, है ना। और आप सभी से एक अनुरोध है, जो भी आपके मन में सवाल हो और अगर आपके मन में कोई और जानकारी इससे जुड़ी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।